हेलो एवरीवन, वेलकम टू हुनरशाला। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सिंटैक्स। ठीक है। तो अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो आपने इस टॉपिक का नाम जरूर सुना होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। तो ये होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सिंटैक्स में हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना सीखते हैं। ठीक है। यानी हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट हमारा कई बार सिंगुलर होता है और एग्जामिनर जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करके दे देता है और हमसे उम्मीद करता है कि हम सेंटेंस को रेक्टिफाई करें, यानी कि सेंटेंस को ग्रामेटिकली एरर फ्री बनाएं। ठीक है। कई बार हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है और वर्ब जो है वो सिंगुलर का प्रयोग करके दे देता है और हमसे कहा जाता है कि आप इस सेंटेंस को सही करें। तो आज हम लोग वही सीखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स कहलाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा इसी पे है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे है। तो हम लोग आज इस लेक्चर में क्वेश्चन के थ्रू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सीखेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है वी मस्ट रियलाइज। ठीक है, वी मस्ट रियलाइज एक क्लॉज ये हो गया। ठीक है। जिसमें मोडाल वर्ब का प्रयोग हुआ है मस्ट और इसके बाद भी वन आया है। मोडाल वर्ब का तो कोई सिंगुलर प्लूरल होता नहीं, तो इसमें एरर बन नहीं सकता। डेट जो है एक कंजक्शन है। ठीक है। तो ये क्लॉज को जोड़ रहा है, एक ये पीसी हो गया और अगला क्लॉज जो है वो एससी है। ठीक है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो हमारा वर्ब जो है वो इज का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं इज जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है। अगर इसका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब ये सेंटेंस सही होगा, लेकिन अगर इसका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसकी जगह आर का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है। ठीक है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स क्या है, ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है। इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो फ्रॉम को देखिए, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद मिस्टेक्स का प्रयोग हुआ है, यानी कि मिस्टेक्स जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। मिस्टेक्स जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो हमारा सब्जेक्ट बचता कौन है, लर्निंग, जो कि जेरंड है। ठीक है। जेरंड जानते हैं, एक होता है जेरंड, एक होता है इन्फिनेटिव। जब हमें वर्ब को एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना होता है तो हम लोग इन्फिनेटिव या जेरंड का इस्तेमाल करते हैं और ये हमेशा ही सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इज क्या है, सही है, यानी इस सेंटेंस में ऐसा कोई भी एरर नहीं था। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरीके से कंप्लीट था। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर एक था। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो है हमारा, द रिलेशनशिप वी हैव विथ आवर क्लाइंट्स आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर फ्यूचर। ठीक है। तो इसमें हमारा जो वर्ब है वी हैव विथ आवर क्लाइंट्स, तो ये एक अलग क्लॉज हो गया। ठीक है। और इसे हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं क्योंकि ये किसी नाउन के बाद आकर के या प्रोनाउन के बाद आकर के उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है। तो इसको आप साइड कर दीजिए, इस क्लॉज को आप हटा दीजिए। उसके बाद पढ़िए सेंटेंस को, द रिलेशनशिप आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर फ्यूचर। इस आर का सब्जेक्ट आर से दूर यहाँ दिख रहा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है, हमारा सिंगुलर है। ठीक है। तो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो आर का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि हमें इज का इस्तेमाल करना होगा। तो इस सेंटेंस का सही रूप होगा, द रिलेशनशिप वी हैव विथ आवर क्लाइंट्स इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर फ्यूचर। ये क्वेश्चन नंबर टू था। अब हम लोग आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, पावर फेलियर आर कॉमन नाउ डेज। पावर फेलियर, यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है वर्ब के रूप में। अब इस आर का सब्जेक्ट देखेंगे तो फेलियर है। फेलियर क्या है, सिंगुलर है।
तो वर्ब भी क्या होना चाहिए हमारा, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल ना करके हमें इज का इस्तेमाल करना होगा। पावर फेलियर इज कॉमन नाउडेज। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस हैज प्रूव्ड टू बी अ boon फॉर ऑल ऑफ अस। ये हैज हमारा सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है। हैज क्या है, हमारा वर्ब है, तो इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, और ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको सब्जेक्ट वाला है। बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि हैज का जो सब्जेक्ट है ना वो मेडिकल साइंस है, क्योंकि हैज से पहले आया हुआ है और वो हैज को सही मानेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेडिकल साइंस जो है ना एक प्रीपोजिशन इन के बाद आया है, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इन मेडिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, इन प्रीपोजिशन है और इसके बाद जो आया है वो इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा, एडवांसमेंट्स हमारा सब्जेक्ट होगा, जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग नहीं कर सकते हम, हमें हैव का प्रयोग करना होगा, ठीक है। द एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस हैव प्रूव्ड, ये इस सेंटेंस का सही रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कंडक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट व्हाट दे शुड बी। ठीक है, द कंडक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, ये आर हमारा वर्ब है। अब इस वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, और ये सब्जेक्टिव पार्ट है, ये सब्जेक्ट का पार्ट है, वर्ब से पहले वाला पार्ट सब्जेक्ट का है। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे कंडक्ट है, स्टूडेंट्स है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सब्जेक्ट है कौन। हमारा सब्जेक्ट अगर स्टूडेंट्स होगा तब ये आर सही होगा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट अगर कंडक्ट होगा तब यहाँ पे इज का प्रयोग करना होगा। आइए, हमारा सब्जेक्ट तो कोई ना कोई एक वर्ड होगा ना, तो ये ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये स्टूडेंट्स जो आया है ये नाउन है, और इस नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आया है मेनी, ठीक है। तो ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, ये तो हमारा मेनी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑफ के बाद आया है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट बचता कौन है, कंडक्ट हमारा सब्जेक्ट बचता है। अब जब हमारा सब्जेक्ट कंडक्ट है यानी कि सिंगुलर है, तो हम लोग आर का इस्तेमाल ना करके यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस होगा, द कंडक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इज नॉट व्हाट। अच्छा, एक और भी एरर है, यहाँ पे दे का प्रयोग हुआ है। दे किसको रिप्लेस कर रहा है, कंडक्ट को रिप्लेस कर रहा है। कंडक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यानी दे के बदला इट का प्रयोग होना चाहिए यहाँ पे। तो इस सेंटेंस का सही रूप जो होगा वो होगा, द कंडक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इज नॉट व्हाट इट शुड बी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। हम लोग आगे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सक्सेस अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल आर मेकिंग मोर एंड मोर मनी। ठीक है, हमारा वर्ब कौन सा है, ये आर हमारा वर्ब है, ठीक है। अब इसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाए तब कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसका सब्जेक्ट सक्सेस है, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल, अकॉर्डिंग टू तो प्रीपोजिशन है, और ये मेनी जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, नाउन पीपल के लिए काम कर रहा है। तो ये पीपल जो है हमारा, ये तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू के बाद आया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सक्सेस अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल आर नहीं होगा बल्कि इज होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो सक्सेस है, जो कि सिंगुलर नंबर में है। द बैन ऑन लेट नाइट म्यूजिकल प्रोग्राम्स हैव बीन लिफ्टेड टेम्पररली। ठीक है, तो हमारा वर्ब कौन सा है, ये हैव है। अब देखते हैं हैव का सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट वाला ये पार्ट है, इतना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट का पार्ट है ये। इसमें कोई एक वर्ड होगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कोई एक अकेला नाउन होगा जो कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट जो बनता है वो या तो नाउन बनता है या तो प्रो नाउन बनता है। अब हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि प्रोग्राम सब्जेक्ट है, तब हैव का प्रयोग सही है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रोग्राम नाउन है, नाउन से पहले ये म्यूजिकल एडजेक्टिव आया है, ये एडजेक्टिव आया है, ठीक है। और ये ऑन क्या है, प्री पोजिशन है, तो ये प्री पोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रोग्राम्स, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हमारा सब्जेक्ट बचता कौन है, बैन बचता है हमारा सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग ना करके हमें हैज का प्रयोग करना होगा, तब जाके ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होगा। द बैन ऑन लेट
नाइट म्यूजिकल प्रोग्राम्स हैज बीन लिफ्टेड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल्स आर हाईली इन वैन। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। आर का प्रयोग यहाँ हुआ है। अब आर का जो है ना, आर जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है, तब जा करके पता चलेगा कि आर का प्रयोग होना चाहिए या इज का प्रयोग होना चाहिए। सब्जेक्ट वाला ये पार्ट है, द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल्स। ठीक है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद इंग्लिश आया है, तो ये हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इन एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद स्कूल्स आया, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। और द जो है आर्टिकल है, यानी एडजेक्टिव है, ये स्कूल के लिए आया है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इस आर का सब्जेक्ट बचता है स्टैंडर्ड। क्या बचता है? स्टैंडर्ड। ठीक है, जो कि सिंगुलर नंबर में है, तो हमें यहाँ पे इज का प्रयोग करना होगा, ना कि आर का प्रयोग करना होगा। तो सेंटेंस होगा द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल्स इज, ना कि आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैव बीन रिपोर्टेड इन द न्यूज पेपर्स रिसेंटली। हमारा वर्ब जो है वो हैव है। वर्ब क्या है? हैव है। और इसमें से कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा जो हमारा सब्जेक्ट होगा, कोई सिंगल वर्ड हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि हमारा सब्जेक्ट है कौन। और अगर वो सिंगुलर है तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो हम लोग हैव का प्रयोग रहने देंगे। ठीक है, तो आइए, अगेंस्ट, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आया है वुमेन, तो ये वुमेन जो है इस अगेंस्ट का ऑब्जेक्ट है। कोई नाउन या प्रोनाउन या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये सब्जेक्ट हमारा नहीं हो सकता। इन एक प्रीपोजिशन है जो क्राइम्स के पहले आया है, यानी क्राइम्स भी हमारा ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इनका ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट बचता कौन है? इंक्रीज हमारा सब्जेक्ट बचता है, जो कि सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा बल्कि हैज का प्रयोग होगा। एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैज बीन रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ एंड रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस मतलब चिंता। ठीक है, तो हमारा जो ये वर्ब है वो आर है। अब आर का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाए, तब हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पे आर होना चाहिए या इज होना चाहिए। ठीक है, तो टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क, ये फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है, और वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स, ये टेक जो है ना अपने आप में एक वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब हमारा सब्जेक्ट आर का बचता कौन है? ये टेकिंग ही बचता है। टेक का जेरंड वाला फॉर्म जो है ना वो टेकिंग है। तो वर्ब को अगर जेरंड की तरह यूज करेंगे तो टेकिंग होगा, यानी नाउन की तरह ये, या फिर टू टेक कह सकते हैं। यहाँ पे टेकिंग के बदले आप टू टेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना होता है, तो वो या तो आईएनजी फॉर्म में रखते हैं जिसे जेरंड कहते हैं, या तो टू प्लस वी1 रखते हैं जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं। दोनों ही सही होगा। तो यहाँ पे टेकिंग के बदला आप कह सकते थे टू टेक रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये इन्फिनेटिव और जेरंड जब सब्जेक्ट बनता है हमारा, तब ये सिंगुलर माना जाता है, और इसके हिसाब से हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि इज का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज के सेशन में मात्र 10 क्वेश्चन को रखते हैं। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगले सेशन में लेकर चलना है। तो इस 10 क्वेश्चन से मुझे आशा है कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे।